उस रात को जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था। जिंदगी में ऐसा भी होगा मुझे नहीं पता था। मेरी दीदी की शादी थी। शादी बड़े धूमधाम से संपन्न हो गई। जीजा जी के परिवार वाले बहुत अच्छे थे। दीदी के साथ मैं भी कुछ दिन के लिए उनके घर गई थी। सोची मैं भी थोड़े दिन के लिए घूम आऊंगी और दीदी के साथ भी रह लूंगी। जीजा जी की मम्मी मुझे बहुत प्यार करती थी और बहुत अच्छे से बात भी करती थी। सब बहुत अच्छे और मिलनसार थे। गौरव जी दीदी के देवर मेरा बड़ा ख्याल रखते थे। दरअसल हमारी उम्र एक जैसी थी तो हमारे सोच और ख्यालात भी एक थे। गौरव की बड़ी मम्मी का कहना था कि हमारी सहेली बहुत पैसे वाली है, आप लोग गौरव की शादी प्रज्ञा से करवा दें। लेकिन सब उनकी यह शादी वाली बात को हवा में ले लेते। उधर गौरव जी को और उनके घर वालों को मुझसे ज्यादा लगाव होता जा रहा था। हर वक्त गौरव जी हमारे आगे पीछे घूमते रहते थे। प्रज्ञा गौरव जी के बड़ी मम्मी की सहेली की लड़की थी। वह कभी कभी घर पर आ जाती थी तो गौरव जी उससे नजर छुपाकर भागते फिरते थे। गौरव जी और उनके घर वालों को बिल्कुल हमारी दीदी जैसी कोई और लड़की चाहिए थी, पढ़ी लिखी भी हो और घर भी संभाले। जैसे ही गौरव की बड़ी मम्मी से प्रज्ञा शादी की बात करती, गौरव अंदर से जल उठते और कहते, क्या बड़ी मम्मी, होगा तो देखा जाएगा, अभी तो आप हमारी नई भाभी के साथ एंजॉय करिए। घर के सभी लोग उन दोनों की बातें सुनकर हंसते और घर वालों को भी यही लगता कि बड़ी मम्मी और गौरव की वजह से थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी हो जाता है। दीदी के ससुराल वाले दीदी और मुझसे बहुत खुश थे। दीदी के ससुराल में दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। वहाँ कोई ऐसा भी नहीं था जो मुंह फुलाकर बैठे। धीरे धीरे हंसते खेलते दिन बीत गए और आखिर वो दिन भी आ गया जब घर से पापा का फोन आया। पापा दीदी के ससुर जी से बोले, हमारी छोटी बेटी सुमन को घर भेज दीजिए। सुमन की माँ को अकेले घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपका घर तो हमारे दोनों बेटियों से भर गया, लेकिन हमारा घर एकदम सुनसान पड़ गया है। दीदी के ससुर थोड़ा बहुत आनाकानी किए, लेकिन फिर मान गए। बोले ठीक है, गौरव के साथ सुमन को भिजवा देता हूँ। गौरव मुझे मेरे घर तक छोड़ने आए, लेकिन अंदर से तो बहुत दुखी थे। धीरे धीरे हमारी बातें फोन पर होने लगी और हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। प्यार का सिलसिला आगे बढ़ता ही जा रहा था और एक दिन वह बात हमारी दीदी को पता चल गई। दीदी इस बात का बुरा ना मानते हुए एकदम खुश हो गई और बोली कि कुछ दिन बाद घर वालों से बात करेंगे। शादी के बारे में गौरव और मैं सुनकर बहुत खुश हो गए। तभी अगले ही दिन दीदी की अचानक से बहुत तबीयत खराब हो गई। दीदी को जीजा जी और उनके परिवार वाले जल्दी से हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। इधर हम लोग भी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही मैंने देखा दीदी अंदर एडमिट थी और उनके ससुराल वाले सभी लोग रो रहे थे। गौरव की तरफ देखकर थोड़ी खुश तो हुई, लेकिन उस समय हालात कुछ ऐसे थे कि दीदी के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक से डॉक्टर साहब बाहर आए और बोले, सॉरी, हम पेशेंट को बचा नहीं सके। उनके पेट में ट्यूमर था जो कि अब वह पॉइजन का रूप धारण कर लिया था। इस वजह से हम उन्हें नहीं बचा पाए। सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। दीदी अंदर अकेले पड़ी हुई थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि अभी वह उठ जाएंगी, लेकिन अब तो वह कभी भी नहीं उठ सकती थी। सभी लोग रोते रोते बेहाल हो गए। जीजा जी को उस वक्त देखकर बहुत दया आ रही थी। मैं तो एकदम सुन्न सी खड़ी हुई थी। ना किसी को चुप कराने की हिम्मत थी और ना ही रोने की। हमें नहीं पता था कि दीदी को अचानक ऐसा कुछ भी हो जाएगा। घर आकर दीदी का दाह संस्कार हुआ और उनके लिए पूजा पाठ भी करवाया गया। धीरे धीरे सब उनके बिना जीना सीख रहे थे, लेकिन जीजा जी की हालत किसी से भी नहीं देखी जा रही थी। इधर मेरे और गौरव जी के प्यार का फूल खिलता उससे पहले ही दीदी किसी को कुछ बताए बिना ही चली गई। मेरे पापा दीदी के ससुर से बोले, अब मुझे दामाद जी की हालत देखी नहीं जाती। मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी छोटी बेटी सुमन से दामाद बाबू की शादी करवा देता हूँ। यह सुनकर इस बात में सबने हामी भर दी। मैं और गौरव जी वहां से भागते भागते अपने कमरे में चले गए और घर वालों की बात याद करके हम दोनों खूब रोए। फर्ज के आगे हम दोनों मजबूर हो गए। मेरी शादी जीजा जी से हो गई। ना मैं कुछ बोल पाई और ना गौरव। बस जो हमारे साथ हो रहा था हम उसे होने दे रहे थे। शादी की पहली रात जीजा जी रूम में आए तो एकदम डर गई मैं। आखिर करती भी तो क्या करती, लेकिन शायद परिवार की वजह से जीजा जी शादी तो कर लिए, लेकिन वह मुझे दीदी की जगह कभी नहीं देना चाहते थे। उन्होंने बेड से अपना तकिया उठाया, बालकनी में सोने चले गए। दिन बीतते गए। कुछ दिन बाद जीजा जी अपनी डायरी लेकर बालकनी में गए, जिसमें दीदी की यादें बसी हुई थी। वह सोचे कि इस डायरी को पढ़कर मैं अपनी पत्नी की यादों को फिर से जी लूंगा। उन्होंने जैसे ही डायरी खोली, उसमें एक लेटर था जो बिल्कुल डायरी के पहले पन्ने से चिपका हुआ था। उन्होंने सोचा कि यह क्या है, लाओ इसे खोल कर देखता हूँ।
जब लेटर खोले तो उसमें दीदी ने हमारे और गौरव जी के बारे में सारी बातें लिख डाली थी कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं ज्यादा दिन तक जी नहीं पाऊंगी और आप बाहर हैं तो शायद आपके आने तक इस दुनिया में ना रहूं। इसलिए मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि देवर जी की शादी मेरी बहन से हो जाए और आप मेरी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरा कर दीजिए। आपकी मानवी। लेटर पढ़ते ही जीजा जी की आंखों में आंसू निकलने लगे और वह तुरंत ही गौरव को मेरे कमरे में ले आए और हम दोनों से सारी बात कहने लगे कि तुम दोनों क्यों मुझे एक बार भी नहीं बताया कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। उस वक्त हम और गौरव जी रोए जा रहे थे और हमारे मुंह से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। अगले ही दिन जीजा जी ने पूरे घर वालों को यह बात बताकर मुझे तलाक दे दिया और पंडित जी से एक अच्छी डेट पूछकर हम दोनों की शादी करवा दी। आज जीजा जी हम दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश होते हैं। दीदी का ससुराल अब मेरा भी ससुराल हो गया। पहले की तरह तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक हमारा परिवार फिर से खुश रहने लगा।